नमस्ते बच्चों, विकास सर की गणित की कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 की इकाई 1 प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत करेंगे। इस इस इकाई के पहले भाग में हम लोग ये जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं और उनको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, यदि हम लोग बात करें, ये जो गिट्टी रखी है, ये गिट्टी की संख्या कितनी है, तो कहेंगे 1। और इस 1 को हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसे प्रदर्शित करने के लिए हम जिस संख्यांक का प्रयोग करते हैं वो ये है 1। ये 1 है और इसका संख्यांक कितना है 1। इसी तरीके से यदि ये गिट्टियाँ, अब कितनी गिट्टियाँ हो गई इसमें, ये 2 गिट्टियाँ हो गई, और इसके लिए जिस संख्यांक का प्रयोग करेंगे ये होगा आपका 2। इसी तरह से यदि अब हम बात करें तो अब ये हमारे पास कितनी गिट्टियाँ हो गई, देखिए गिनिए 1, 2 और 3। इसके लिए हम संख्यांक का प्रयोग करेंगे 3। ये आपका 3 संख्यांक हो गया। इसी तरह से अब बात करें तो आपकी गिट्टियाँ हो गई कितनी, 3 थी, 4। इसके लिए संख्यांक 4 का प्रयोग करेंगे। अगर और बात करें तो अब गिट्टियाँ आपकी हो गई 5। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। इसके लिए संख्यांक 5 का प्रयोग करेंगे। अब गिट्टियाँ आपकी हो गई, एक और हमने बढ़ा दी तो हो गई 6। इसके लिए संख्यांक 6 का प्रयोग करेंगे। ये संख्यांक 6 है। और एक और बढ़ाई तो अब आपकी हो गई गिट्टियाँ 7। देखिए हैं 7, तो इसके लिए संख्यांक 7 का प्रयोग करेंगे। और अगर एक और बढ़ा दें तो संख्यांक आपके हो गए 8 गिट्टियाँ हो गई। अब हम संख्यांक 8 का प्रयोग करेंगे। और अगर एक और बढ़ा दें तो आपके हो गई 9 गिट्टियाँ। देखिए गिन लेते हैं हम फिर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 गिट्टियाँ हो गई, तो इसके लिए हम संख्यांक 9 का प्रयोग करेंगे। 9 हम किस तरह से बनाते हैं, ये देखिए, ये 9 हो गया। और जब हमारे पास अगर कुछ भी नहीं होता, अगर एक भी गिट्टी नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है, तो उसके लिए संख्यांक हम 0 का प्रयोग करते हैं। तो ये 10 संख्यांक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन 10 संख्यांकों के आधार पर विभिन्न प्रकार की संख्याएं हम लोग बनाते हैं। और ये हम लोग कक्षा 5 तक पढ़ के आए हैं। फिर भी एक बार हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ यदि हम यहाँ पर इसको गोले के आधार पर समझना शुरू करें तो देखिए, एक, ये कितनी वस्तुएं हैं, 1, तो 1 हुआ। ये 2 वस्तुएं थीं तो 2। ये 3 वस्तुएं तो ये 3 इसका संख्यांक। ये 4 वस्तुएं इसका संख्यांक 4। ये 5 वस्तुएं इसका संख्यांक 5। ये 6 वस्तुएं इसका संख्यांक 6। ये 7 वस्तुएं इसका संख्यांक 7। 8 वस्तुएं इसका संख्यांक 8। ये 9 वस्तुएं इसका संख्यांक 9। और जब कोई भी वस्तु नहीं है उसका संख्यांक 0। इनको हम इकाइयाँ भी बोलते हैं, ये इकाइयाँ हैं। अब इसके आधार पर जब संख्या बनती हैं, जब हमारे पास में 10 इकाइयाँ इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 संख्यांक इकट्ठे हो गए तो ये 10 इकाइयाँ हुई। कितनी इकाइयाँ हुई, 10। और या फिर इसको हम एक दहाई भी बोल सकते हैं। 10 इकाइयाँ जब इकट्ठी होती हैं तो वो एक दहाई हो जाती है। इसी को अगर हम माचिस की तीलियों से समझना शुरू करें तो देखिए, अब हमारे पास केवल एक तीली है, तो ये 1 हो गई। जब हमने 2 की बात करी तो देखिए, ये हमारे पास 2 तीलियाँ हैं, ये 2 हो गई। यदि हम 3 की बात करें तो देखिए, 3 वाले खाने में हमारे पास में देखिए 1, 2,
और 3, 3 तीलियाँ हो गई। इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये आपके पास 1 2 3 4, ये 4 तीलियाँ हो गई, 4 इसका संख्यांक 4 हो गया। अगर हम फिर बात करें 5 की तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 तीलियाँ हो गई। अगर हम 6 की बात करें तो ये 5 में हमने एक और बढ़ा दी तो अब ये 6 तीलियाँ हो गई। अगर 7 की बात करें तो एक और बढ़ा दी तो ये आपकी 7 तीलियाँ हो गई। एक और बढ़ा दी तो ये आपकी 8 तीलियाँ हो गई। एक और बढ़ा दी तो आपकी ये 9 तीलियाँ हो गई। लेकिन अगर हम पे कोई तीली नहीं है तो वो 0 तीलियाँ होंगी। लेकिन जैसे ही हम इसमें एक तीली और बढ़ाते हैं तो अब ये कितनी तीलियाँ हो गई आपकी 10। देखिए फिर से गिन लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब ये 10 तीलियाँ हो गई तो इसे हम 10 इकाई बोल सकते हैं या इसको एक दहाई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक दहाई। यानी कि ये 10 इकाइयाँ हैं या फिर इसको 10 इकाइयाँ जब मिलती हैं तो ये क्या बन जाती है? एक दहाई बन जाती है। इसको अगर हम सही से रबर बैंड में कसते हैं, इसका एक बंडल बना दें तो जब 10 इकाइयाँ जोड़ती हैं तो वो एक दहाई हो जाती है। सही है। इसी तरीके से अगर हमारे पास में ये 2 हमने इस तरह से बंडल बना लिया, ये एक दहाई हो गई बंडल का, और तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं संख्या के रूप में, 1 की दहाई 10 या एक दहाई। ये 10 वस्तुएं हैं या इसको हम एक दहाई भी बोल सकते हैं। अगर हम कहें इस तरह के 2 बंडल हो गए तो देखिए एक दहाई ये है और एक दहाई और हो गई, तो ये कितनी दहाइयाँ हो गई आपकी? 2। कितनी दहाइयाँ हो गई आपकी? 2। और अगर इसको हम कहें वैसे तो देखो 10 तीलियाँ ये और 10 के आगे 10 और गिन लिए तो 10, और 10 के आगे जब हम 10 और गिनेंगे तो देखिए कितनी हो जाएंगी। गिनना शुरू करते हैं हम लोग। देखिए इस वाले बंडल को हमने खोल लिया और देखिए गिनना शुरू किया हमने, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये आपका एक 20। तो ये कितनी हो गई? 20। तो ये आपकी 20 हो गई। और जो दाहियाँ कितनी बन गई? 2, क्योंकि इसको जोड़ा तो हमने एक बंडल आपका और तैयार हो गया। इस तरह से 2 बंडल हो गए। अब 2 बंडल के हम आगे चले तो ये तो 20 हो चुकी थी। इसके आगे फिर हमने और 10 गिने तो 20, 10 के आगे एक और गिने तो 21 22 23 24, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, 24 25 26 27 28 29 30। ये कितनी इकाइयाँ हो गई? 30। और अगर हम इसका भी बंडल बना दें तो एक दहाई का बंडल आपका ये भी तैयार हो जाएगा। देखिए इसका भी बंडल बना लेते हैं, ये बन गया आप इसका भी बंडल। अब देखिए तो ये कितनी दहाइयाँ हो गई? एक दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई। ये 30 से हमारी कितनी दहाइयाँ तैयार हो गई? 3। अब इसके आगे बढ़ते हैं, फिर एक बंडल और गिनना शुरू करते हैं इसके आगे 10, तो 30 के आगे 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अभी कितने हो गए? 40। और इस 10 से एक बंडल आपका और बन जाएगा। ये हमने इसका भी एक बंडल बना लिया, रबर बैंड लगा लिया। अब ये बताइए कितने बंडल बन गए? ये 4। देखिए 1 2 3 4, तो ये आपकी कितनी हो गई? 4 दहाइयाँ। कितनी हो गई? 4 दहाइयाँ। हमने दहाइयों में 4 लिख दिया। इसके आगे बढ़े तो 40 के आगे गिने तो 40 1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। इन 10 को और बढ़ा दिया तो ये कितने हो गए आपके? 50। और देखिए इसका भी बंडल बना दें तो ये हो गया आपका एक बंडल और रबर बैंड लगा के हो गया। तो कितने बंडल हो गए आपके? 5। तो यानी कि दहाइयाँ कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। 5 दहाइयाँ आपकी हो गई। फिर आगे ये ना हमने 50 के आगे, 50 से आगे जो 51 52 53 54
55, 56, 57, 58, 59, 60। 10 और बढ़ाए तो कितने हो गए आपके ये 60। और इसका भी एक बंडल आपने बना दिया। तो ये हो गई आपकी कितनी दहाइयाँ, 6 दहाई। कितनी हो गई, 6 दहाई। इसके आगे फिर गिना वैसे ही हमने 60 के आगे 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। कितने हो गए आपके 70। और ये दहाइयाँ, ये बंडल कुल कितने हो गए गिन दीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वां बंडल आपका है, इसका आ जाएगा एक बन करके। ये हो गया आपका 7 बंडल हो गए, यानी कि ये 7 दहाइयाँ आपकी हो गई। इसके आगे फिर आप गिनिए 1, 2, वो 70 के आगे 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। यानी कि कितनी हो गई, 80 चीज़ें हो गई, 80 इकाइयाँ हो गई, 80 वस्तुएं हो गई। सही है। और इसका एक और बंडल बना लेंगे तो आपके बंडलों की संख्या 7 थी, अब कितनी हो गई 8। यानी कि इसमें इकाई दहाइयाँ हो गई आपकी 8। ठीक। अब इसके आगे गिना 80 1 81, 80 2 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। अब कुल कितनी गिनतियाँ हो गई, कितनी इकाइयाँ हो गई 90। 90 में अगर इसका एक बंडल बना दें, इसे भी एक दहाई के रूप में लिख दें, तो ये आपकी दहाई हो गई कितनी 9। कितनी हो गई 9। ठीक, दहाइयाँ 9 हो गई। अब 9 के आगे गिनना शुरू करेंगे। 90 के आगे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। ये भी एक दहाई हो गई। तो आपकी ये 9 के आगे फिर हो गई आपकी 100 चीज़ें। तो जिसे हम 10 दहाई भी बोल सकते हैं। और 10 दहाई से आपका 1 सैकड़ा हो जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।